अपनी मांगों को लेकर बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन अब सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की बैठक जिला महासचिव शबनम झा की अध्यक्षता में बेनीपट्टी ब्लॉक रोड में आयोजित की गई। बैठक में आगामी 8 सितंबर को पटना के गर्दनई बाग में होने जा रहे एक दिवसीय आक्रोश दिवस के रूप में अपनी मांगों के समर्थन में विशाल धरने में शामिल होने की अपील की गई। बैठक में संगठन के लोकनाथ झा, सुनील यादव, लालू देवी, बिंदु देवी, रामशिला देवी, अमोल देवी, रामविलास ठाकुर, उपेंद्र पासवान, मिथिलेश देवी, ममता देवी, पिंकी देवी, विभा कुमारी, रेणु सहित काफी संख्या में सेविका व सहायिका मौजूद रहीं। सभी ने एक स्वर में सरकार के निर्णयों के प्रति नाराजगी व्यक्त की। देखिए इस बाबत संगठन की जिला महासचिव शबनम झा ने क्या कुछ कहा है। ये हमारा संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा बिहार में एक यूनियन, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के अगुवाई में संयुक्त संघर्ष समिति का एक मोर्चा तैयार हुआ है। उसके तहत 8 तारीख को हम लोग का शक्ति प्रदर्शन रखा गया है प्रोग्राम, जो सरकार हम लोग को नहीं पहचान रहा है। सरकार सेवका का कहीं पता अता ही काट दिया है, समझ में नहीं करता है जो सेवका काम करती है। मान लीजिए जन्म से लेकर मृत्यु तक आज पोषण टेकर पर इतना काम आप लोग की जानकारी के बाहर नहीं है। हम लोग जितने भी महिला है लाभुक है उसका आभार आईडी बनाते हैं। जो स्वास्थ्य विभाग का काम है वो भी काम हमसे लिया जाता है। पोषण का काम हमसे लिया जाता है। हर परिवार का सर्वेक्षण हमसे लिया जाता है। अभी इलेक्शन विभाग का काम सेविका से लिया जाता है। जानते हैं 99% सेविका अभी भूखे प्यासे इलेक्शन का काम की है और तब जाकर सरकार का इलेक्शन का काम जहां तक काम हुआ है। मान लीजिए इतना काम करने के बाद कहीं भी सेविका का चर्चा नहीं है। आज छोटी छोटी नौकरी करने वाले का मानदेय दुगुना कर दिया गया, जैसे रसोईया का दुगुना कर दिया गया। टोला सेवक का हर साल मानदेय बढ़ता है, आप लोग को जानकारी होगी। मान लीजिए हम लोग के साथ दोहरी भावना क्यों करते हैं सरकार। हम भी तो सरकार के द्वारा कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, लेकिन हम भी तो किसी के बेटी हैं, हम भी तो सरकार के बेटी हैं। आज जीविका को इतना फैसिलिटी तो हम भी उसी महिला में से आते हैं ना। आज हम लोग भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट नौकरी करने वाले एक समाज सेवी के रूप में यदि वो देखते हैं तो कम से कम जो न्यूनतम मजदूरी है सरकार के कैटेगरी के न्यूनतम मजदूर के तहत जो मानदेय है, रोज की भत्ता है, उतना भी यदि हम लोग को दिया जाएगा तो हम लोग 15 पार कर जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग को केंद्र सरकार के द्वारा 4500 रुपया, 4500 और राज्य सरकार के द्वारा 71 दिन हड़ताल के बाद, जिसमें पिछले वर्ष 2024 में 71 दिन का हम लोग के द्वारा हड़ताल किया गया था, जिनमें 19,220 सेविका चयन मुक्त भी किया गया था, जिसमें हमारे ब्लॉक से भी कुछ है, हमारे जिले से भी कुछ है और विभिन्न जिलों, पूरा बिहार के विभिन्न जिलों में से 19,220 सेविका को चयन मुक्त किया गया था। लेकिन उसके बाद इतने 71 दिन लड़ाई के बाद 10 से 50 सेविका और 10 से 25 सहायिका को बढ़ाया गया। उसको लेकर बिहार सरकार कुल 2500 रुपया दे रहे हैं। तो मान लीजिए हम लोग 7000 के ही कर्मी हैं। कितने इसमें से बीए होंगे, कितने एमए होंगे, कितने मैट्रिक होंगे, कितने इंटर होंगे। हम लोग को मैट्रिक के आधार पे ही नौकरी पे लिया गया था। ममता आशा को कितने आधार पे लिया गया था? 8वीं के आधार पे। तो उनका 3000 किया गया और हमको 2500 रुपया सरकार दिया जाता है। तो काज इतना क्यों लिया जाता है? अभी पोषण के नाम पर हम लोग को मोबाइल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। हम लोग बार बार मांग करते हैं मोबाइल की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। ना टैब है, ना लैपटॉप है और हम लोग मोबाइल से घर घर जाकर FRS करते हैं। FRS करने के बाद हमको पोषाहार मिलता है। जितने ही लाभार्थी का FRS किए उतने का ही पोषाहार मिलता है और उतने को पोषाहार देने के बाद मान लीजिए जिसका हम FRS करेंगे उसको पोषाहार देंगे और जो वंचित रह जाती है वो लोग हम लोग को कपार फोड़ने आती है। इस परिस्थिति में हमको सरकार से मांग है जो FRS का मुद्दा खत्म किया जाए। जब तक हम लोग को ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, जब तक हम लोग को लैपटॉप नहीं उपलब्ध कराया जाता है, तब तक FRS खत्म किया जाए और पोषाहार सरकार अपने जेब में रखे, जिससे चलाना है उससे चलाए। हम लोग को सरकारी राजकर्मी का दर्जा दे और वेतन दे।
सरकारी कर्मी माने और हम लोग को भी इज्जत दे, नहीं तो हम लोग अपना 8 तारीख को शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे और इसके बाद सरकार को वोट के चोट से अपना दम दिखाएंगे। जो बिहार की सेवका की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। जय यूनियन, जय सेवका सहायता यूनियन, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद।